मेघा, आज तुमने अपने आप को एक अच्छी बहू साबित किया है। थैंक यू बेटा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मम्मी जी? दीदी ठीक कह रही हैं बेटा। साहब जी आज अगर इतनी आसानी से सुमन और अमित के कर्ज की रकम लेकर लौट गए हैं ना, तो सिर्फ तुम्हारे कारण, वरना ये दोनों बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। मामा, ये आप क्या कह रही हैं? साहब जी का कर्ज? अमित, साहब जी का कर्ज लौटा दिया गया है। लेकिन भैया। अमित बेटे, अब ये मत पूछना कि ये सब कैसे हुआ। हमारे परिवार पर एक कर्ज था और हमारे परिवार ने उतार दिया। अब तुम रिलैक्स होकर ये प्रोजेक्ट संभालो, और इस प्रोजेक्ट के मालिक तुम और हमारी सुमन बिटिया है। हाँ, अमित ताई माँ, एक तरफ तो आप परिवार की बातें करती हैं और दूसरी तरफ आप ये कहती हैं कि इस प्रोजेक्ट का मालिक मैं हूं, सुमन है। नहीं ताई माँ, इस प्रोजेक्ट के मालिक ताऊ जी हैं और पापा हैं, और इन दोनों को ये प्रोजेक्ट संभालना है। बेटे, अब तुम्हारे ताऊ जी और तुम्हारे पापा दोनों रिटायर हो चुके हैं। अब तुम सब बच्चे मिलकर। नहीं ताई माँ, काबिलियत कभी रिटायर नहीं होती, और ये तो हम बच्चों की नादानी थी कि ताऊजी और पापा बेवक्त रिटायर हो गए। और आप बच्चों की बात करती है ना, तो मेरी एक बात सुन लीजिए आप। मैं ये प्रोजेक्ट तभी हैंडल करूंगा जब पापा और ताऊजी दोनों मेरे साथ हो। समझाओ इसे। चाचू, इसे क्या समझाएं? अमित बिल्कुल ठीक कर रहा है। हाँ चाचा जी, हम कुछ दिनों के लिए रास्ते से भटक गए थे, इसकी आप हमें इतनी बड़ी सजा ना। अरे नहीं, अरे हमें आपकी जरूरत थी, है और हमेशा रहेगी। देखो राहुल, देखिए चाचू, अब आप इनकार नहीं करेंगे। अगर आप इनकार करेंगे ना तो हम सब भाई कारोबार छोड़कर घर में बैठ जाएंगे। क्या कर रहे हैं? तुम कुछ बोलो ना देवर जी। अब मैं क्या बोलूं भाभी, वैसे भी आपके और भैया के होते हुए मैंने कभी कोई फैसला किया है क्या? नहीं ना। अच्छा, तो अब हमारा डिसीजन ये है, हाँ जी, कि आज तक बच्चे जो कुछ भी बोलते आए हैं ना, हमने उनकी बात मानी है। लेकिन ये कोई जरूरी तो नहीं कि हमेशा बच्चों की बात माने। बिल्कुल। लेकिन आज जो बच्चों ने बात बोली है ना, वो मानने के काबिल है। अच्छा भाई, अच्छा। ठीक है भाभी, ठीक है। आपका हुक्म सिर आंखों पर। जीते रहो। चलिए ऐसा ही सही। आज से हम सब बेकार की बातों को छोड़कर सिर्फ अपने कारोबार पर ध्यान देंगे, और पहले ही की तरह एक साथ मिलकर उसी हौसले से काम करेंगे जैसे पहले किया करते थे। आप रो क्यों रहे मामा जी? कुछ ना लल्ली, सोच रहे हो? देखो, बाकी बिहारी लाल की कृपा से आज या घर में शांति है। सारे घर वाले एक है। अच्छी बात, बहुत अच्छी। हमको भी खुशी है कि भाई सब में एक था। लेकिन लल्ली, एक बात मैं तुमको बताऊं, एकता देख करके भी तेरे मामा के कलेजे में एक टीस सी उठ रही है। बाके बिहारी लाल की कृपा है भाई। देखो, जो करवाने थोड़ो है, सब खुश है, सब एक। लेकिन यह खुशी में
ये खुशी में मेरी बच्ची शामिल ना है बस। सब एक है लेकिन मेरी बिटिया सबसे दूर अकेली। ये इंसाफ ना है बाकी बिहारी लाल को। बस यही सोच रहे हो बिटिया। कैसे कि बिटिया जो मनु और लाल ससुरो दुनिया के लिए चाहे जैसो हो, लेकिन याद अपने कलेजे में एक अरमान बना रखो बस। एक ही वजह से जिंदा हूं मैं कि मेरी बिटिया हमेशा खुश रहे। दुनिया भर की खुशी मेरी बिटिया के कदमन में लौटे। कोई आगू अकेला नहीं छोड़े, सब आगू अपने सराखे में बिठा के रखते। लेकिन आज मेरा सपना टूट गया लल्ली। आज मेरा सपना टूट गया। बड़ी खुशबू आ रही है। हाँ? मेरे को तो टेस्ट कराओ ना थोड़े भाई। कुछ हेल्प करा दे कुछ। नहीं नहीं चाची जी, कोई जरूरत नहीं है। चाय मैं बना दूं? नहीं चाची। अच्छा और क्या बना रहे हो बकड़ू के साथ? अरे क्या बात है भाई, दोनों भाई बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अरे चाचू बात ही खुशी की है। पहली खुशी तो ये कि अमित और सुमन भाभी वाले प्रोजेक्ट्स में फ्लैट्स खरीदने के लिए हमें बहुत बड़ी पार्टी मिल गई है। अरे वाह, वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज़। भाभी एक और ग्रेट न्यूज़ है। जैसे मार्केट में हमने ये अनाउंसमेंट की कि हमारी कंपनी सब एक होकर पहले की तरह सोमानी कंस्ट्रक्शंस के अंडर काम करेगी, तब से क्लाइंट के फोन पे फोन आ रहे हैं। आज का दिन वाकई बहुत अच्छा है। पार्टियों के फोन आ रहे हैं फाइनेंस तक के लिए। टचवुड टचवुड। चाचू फिर तो पार्टी होनी चाहिए। क्यों अमित भैया, इतनी सारी अच्छी खबरें मिल रही है तो पार्टी तो बनती है ना? नो प्रॉब्लम। बिल्कुल। हम देंगे ना पार्टी। हाँ ना मामा ना, पार्टी तो हम चाचू से ही लेंगे, क्योंकि अगर चाचू हमारे साथ जाते तो हमें चौथी अच्छी खबर भी सुनने को मिलती ना। क्यों अमित? अरे इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है? वैसे वीरेंद्र, पापा इतने तो कंजूस नहीं है। क्यों पापा? चाचू कंजूस नहीं है, लेकिन थोड़े से पुराने ख्यालों के हैं। कहेंगे भाई पहले रिजल्ट दिखाओ फिर पार्टी। देखा भाभी, देखा, ये सब मिलकर मेरी खिंचाई कर रहे हैं। तारीफ भी तो कर रहे हैं ना देवर जी। लेकिन मामा कुछ भी कहो, चाचू में ना वो पहले वाली बात, वो पहले जैसा जोश बिल्कुल भी नहीं रहा। हाँ भाई, अब हमने तो अपनी इनिंग्स खेल ली। अब जमाना तुम लोगों का है, कुछ करके दिखाओ तो जाने। क्यों भाभी? ये क्या बात हुई देवर जी? आपके रहते जमाना इनका कैसे हो गया? हाँ, वो मनोहर लाल जी कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। हाँ। थैंक यू भाभी, थैंक यू। अंग्रेजी में ही सही, आपने मेरा साथ तो दिया। और इस मामले में मैं बिल्कुल राम चाचू के साथ हूँ। अरे दैट वंडरफुल, दैट ग्रेट। अब बोलो। हो गए आप लोगों का हंसी मजाक? अरे ये जो अमित है ना, जितना बढ़ चढ़ कर बोल रहा है कि ये हो गया वो हो गया, पता है क्यों हुआ ये सब? कैसे? ये सब कुछ हमारे राम चाचा के नाम लेने की वजह से हुआ है। क्या देवर जी? एक्चुअली ताइमा, हम भाइयों ने मार्केट में ये खबर फैला दी है कि द ग्रेट राम सोमानी is going to be back and he will personally take care of Somani Constructions again. अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको और छुट्टी नहीं मिल सकती। अब फिर से आपको सुबह सुबह तैयार होकर कोट पहनकर ऑफिस जाना ही पड़ेगा। वैसे बच्चों, ये काम तुमने बहुत अच्छा किया। हेलो इंस्पेक्टर साहब,
मैं आशुतोष बोल रहा हूं। क्या हुआ इंक्वायरी का जिसकी मैंने रिपोर्ट लिखाई थी? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन का मर्डर हुआ है। वो मर्डरर खुलेआम घूम रहा है। जी, जस्ट मेक इट फास्ट। अच्छा भाई, अब बातें बहुत हो गई, चलो पकौड़े भी लाओ। अच्छा बेटा, तुम भी थोड़े पकौड़े खा ले, मजा आ जाएगा। आओ आशुतोष। आशुतोष अरे आप इतनी दूर क्यों? ये लो। गोभी के पकौड़े। बेटा तुम भी आओ, खाओ पकौड़े। आ जाओ। सुषमा, वाह, तुम बड़े अच्छे बनाने लगे पकौड़े। आए गए तुम्हें। टमाटो सॉस दूं? नहीं भाभी, बस मतलब आपके हाथ की क्या जरूरत। सब के सब कातिल है यहां पर। कातिलों का खानदान है ये। है कातिलों का खानदान। ये मैं बोल रहा हूं, आशुतोष बोल रहा है, और मैं इस बात को प्रूव करके रहूंगा। अब क्या कर रहे हो तुम यहां पर? ये लीजिए। क्या है ये? जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं ये सब नहीं खाने वाला, फिर क्यों लेके आई हो? लाना पड़ा क्योंकि घर के सभी लोगों ने कहा वो वहाँ खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आप यहाँ अकेले बैठे रहे। अच्छा नहीं लगता ना? आप शायद ये भूल सकते हैं कि आप इस घर के दामाद हैं, मेरे पति हैं, पर मैं ये कैसे भूलूं? वैसे ये प्लेट में यहाँ रख रही हूँ, खा लीजिएगा। प्रांजल को देखकर कुछ अच्छा नहीं लगता। हाँ, आप ही बात कीजिए ना दीदी से। अरे अब आज ये देवर देवरानी के बीच क्या गुपचुप बातें हो रही हैं? हाँ? कुछ नहीं दीदी, हम लोग प्रांजल के बारे में सोच रहे थे। दीदी, आप प्रांजल को माफ कर दीजिए ना, अपनी बेटी जैसी ही तो है। हाँ भाभी, मुझे भी यही लगता है। देखो भाभी, आप एक पल के लिए ये क्यों नहीं सोच लेती कि जो गलती प्रांजल से हुई है, कल को अगर वही गलती हमारी निधि बिटिया से हो जाती तो क्या आप उसे माफ नहीं करती? कर भी दीजिए भाभी, आपका बड़प्पन इसी में है। बहुत सजा मिल गई उसे। हाँ दीदी। तो तुम्हारा मतलब है कि प्रांजल के पास मुझे जाना पड़ेगा? ना भाभी ना, बिल्कुल नहीं। आप प्रांजल के पास नहीं जाएंगी बिल्कुल, और ना ही आपको जाना चाहिए। प्रांजल के पास तो अपना सुरेंद्र ही जाएगा। अरे मोहन। जी छोटे मालिक। बेटे जरा सुरेंद्र बाबू को बुला लाओ। हाँ। चाचू, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटे,
भाभी, अरे बोलिए ना, क्या बात है? सुरेंद्र बेटा, हम सब ने प्रांजल को माफ कर दिया है और हम चाहते हैं कि तुम भी उसे माफ कर दो। हाँ बेटा। देखिए चाचू, प्रांजल को माफ करना मेरे... बस सुरेंद्र, हो गया बेटे। अब तुम प्रांजल के पास जाओ और उससे कहो कि उसके प्रति किसी के मन में कोई बात नहीं है। हुँ? देखो बेटे, गलती तो गलती है, कभी बच्चों से हो जाती है, कभी हम बड़ों से भी। नहीं, बहुत सजा मिल गई प्रांजल को, जा उसके पास। सुरेंद्र, मैं कह रहा हूं ना, ठीक है चाचू। प्रांजल, प्रांजल, एक दिन मैंने खुद तुमसे कहा था कि प्रांजल, तुम्हें इस तरह से अकेले कमरे में पड़ी रहने की कोई जरूरत... प्रांजल, तुम बहुत लकी हो और इस घर के सब लोगों का दिल बहुत बड़ा है। सबने तुम्हें माफ कर दिया प्रांजल, मैं सच कह रहा हूं, सबने तुम्हें माफ कर दिया। हाँ। और उन सब का फैसला भी सही है कि अगर हम अपने अतीत में ही डूबे रहेंगे तो हमारा भविष्य कभी नहीं बन सकता। हाँ प्रांजल, अब देखो ना, घर के बड़ों ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि बड़े बड़े ही होते हैं।